नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। माई बाप सब हो जाएगा साफ, ये बयान दिया है जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने। और जब से प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है तब से बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राजद को माई की पार्टी कहा जाता है, मतलब एमवाई की पार्टी। तेजस्वी यादव कई बार उसमें जोड़ते हैं कि नहीं, राजद जो है वो सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। मतलब बहुजन हो गया, आधी आबादी हो गया, पिछड़ा हो गया, इन सब चीज़ों को मिला करके तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि राजद अब सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। वही तेजस्वी यादव कभी कभी ये भी बताते हैं कि राजद A to Z की पार्टी है। तो अभी अभी जब प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है कि माई बाप सब हो जाएगा साफ, तब से जो बिहार में राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं। बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में 2025 में। और प्रशांत किशोर ने अभी एक बयान और दिया है कि जनसुराज आ रहा है बिहार में, अगले चुनाव में आ रहा है। मतलब साफ है कि 2000 अक्टूबर नवंबर में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा, प्रशांत किशोर ने ये बिल्कुल दावा कर दिया है, ये संकेत दे दिया है, या स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार में इस पदयात्रा के बाद, इस पूरे अभियान के बाद, जन जागरण के बाद जो दल बनेगा वही दल जीत करके आ रहा है। ऐसा प्रशांत किशोर ने इसलिए कहा है कि प्रशांत किशोर पिछले 1.5-2 सालों में से जब से पदयात्रा शुरू की है, हर बार ये बता रहे हैं कि नया दल जो बनेगा वो बिहार के लोग मिल करके बनाएंगे। चुनाव जो होगा उसमें प्रशांत किशोर लोगों को मदद करेंगे, चुनाव जिता करके सदन में भेजेंगे, लेकिन पूरा नेतृत्व जो है, पूरा काम जो है वो बिहार के लोग मिल करके करेंगे, बिहार की जनता मिल करके करेगी। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग, सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं अपने अपना दावा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी जब बिहार में वोटिंग प्रतिशत जब कम हुआ था लोकसभा चुनाव में, तब भी कई मीडिया चैनल्स ये चला रहे थे कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा का ही ये परिणाम है कि लोग वोट देने में बहुत उत्साह नहीं है किसी भी दल को लेकर के। क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले 1.5-2 सालों में हर सभा में ये बताए हैं कि चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने पिछले 40-50 सालों में बिहार को ठगा है। कोई भी बिहार से पलायन रोकने में सफल नहीं हुआ, कोई यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया नहीं बना सका है, कोई यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सका है। और सबको पता है कि बिहार के लगभग हर घर से कोई ना कोई नौजवान पलायन करके दूसरे राज्यों में जाता है मजदूरी करने के लिए। और प्रशांत किशोर का जो संकल्प है कि जिस दिन जनसुराज बिहार के सत्ता में आएगी, सरकार बनेगी, उस दिन से 1 साल के भीतर जितने भी लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए गए हैं मजबूरी में, उन सबको बिहार बुला करके 10 से 15 हज़ार का रोजगार का व्यवस्था यहीं करके दिया जाएगा। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ से मजदूरों का पलायन ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर बिहार के लोग रहेंगे तो उनके बच्चों का पेट नहीं भर सकेगा, उनके माता पिता का दवाई का पैसा नहीं इंतजाम हो सकेगा, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। और प्रशांत किशोर का ये जो दावा है कि 1 साल के भीतर सारे बिहारियों को वापस बिहार बुला करके यहीं रोजगार दिया जाएगा, यही जनसुराज का सबसे बड़ा संकल्प है, प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा संकल्प है। और अब तो बिहार के लोग ये नारा दे रहे हैं, बिहार के लोग, आम जनता ये नारा लिख रही है सोशल मीडिया पर, 2025 में 200 पार। मतलब साफ है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में जनसुराज अभियान के द्वारा इस पदयात्रा के बाद जो पार्टी बनेगी, 2025 के अक्टूबर नवंबर के चुनाव में वही पार्टी बिहार में सत्ता में आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। जिन लोगों को अब इस बात पर संदेह है, जिन लोगों को ये बात हंसी लग रही है, 2025 का अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें। और जिस दिन बिहार विधानसभा का परिणाम आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जो एक बार बोल देते हैं वही होता है। भारत की राजनीति का 10 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।